स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे जितने भी अपडेट हैं आपके पास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस गोरिया कोठी। लेट्स गो टू स्टार्ट नाउ डिजास्टर। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग आपदा के विषय में पढ़ेंगे, डिजास्टर के विषय में। ध्यान दीजिए, आपदा होती क्या है, डिजास्टर होती क्या है। आपदा यानी वह विपदाएं, वह समस्या जो अचानक हमारे पास घटित हो जाती है, जो अचानक हमारे साथ घटित होती है, जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, सुनामी, चक्रवात, टाइफून, ह्यूरिकेन, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर के दो भाग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन मेड डिजास्टर, जिसको मानवीय आपदा कहते हैं, और दूसरा होता है जो नेचुरल डिजास्टर है, जिसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इसके विषय में जानेंगे कि मानवीय आपदा होती क्या है। यानी वह आपदाएं जो हमें पता होता है, जो हमारी ही गलतियों के कारण या सोची समझी साजिश के तहत हम लोग उसे खुद उत्पन्न करते हैं, जैसे युद्ध, टेररिज्म, पॉल्यूशन, प्रदूषण भी हम लोग खुद से यूज करते हैं, खुद से उसको उत्सर्जित करते हैं। इसके साथ ही युद्ध भी हम अपनी इच्छा के अनुरूप ही, ये हमें पता होता है कि युद्ध कब शुरू करनी है। और टेररिज्म, आतंकवादी को भी पता होता है कि हमारा कार्य क्या, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा होता है हम लोगों का नेचुरल डिजास्टर, जिसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी वैसी आपदाएं जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, वह अचानक क्विकली घटित हो जाती है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर तत्काल हो जाता है और उसका प्रभाव जो होता है वो लंबे समय तक रहता है, जिसे हम लोग नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आने के बाद क्षति काफी ज्यादा पहुंच जाती है। वोल्केनो, ज्वालामुखी उद्गार होगा, चारों तरफ राख के गुबार और गर्म गैसों या गर्म गैसीय मैग्मा, सिलिकॉन जैसे पदार्थों का अंबार खड़ा हो जाता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्राई यानी सुखाड़ की स्थिति अचानक उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। एसिड रेनिंग, इसके साथ ही अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा प्रदूषण ज्यादा फैलने के कारण ही होती है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग इसमें जान रहे हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। यानी भूकंप एक वह प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में सीमा क्षेत्र जो होता है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्मा का अपार भंडार छिपा हुआ है, वहां पर गैसीय दबाव बढ़ने के कारण वह भूकंप का रूप धारण कर लेता है, यानी कंपित होकर काफी तेजी के साथ गमन करने लगता है, जिससे पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है वो हिलने लगती है। दूसरा हम लोग का है वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार यानी वह स्थान जहां पर काफी ज्यादा दबाव होगा, पृथ्वी का वह भाग जहां दबाव ज्यादा होगा, वहां पे ये क्रिया उत्पन्न होती है, वोल्केनो की उत्पत्ति हो जाती है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें गर्म पदार्थ बाहर निकल आते हैं। यह भी पृथ्वी की मध्य भाग, सिलिकॉन और मैग्मा का जो भंडार है, सीमा क्षेत्र, वहां से उत्पन्न होती है। तीसरा है ड्राई, सूखा की स्थिति, यानी क्लाइमेट चेंज हमारा जलवायु परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है पेड़ पौधों की कमी। पेड़ पौधों की कमी होने के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। एसिड रेनिंग, यानी ज्यादा मात्रा में अगर हम बेकार की जो भी गैस होते हैं, जो भी हानिकारक गैस होते हैं, खतरनाक गैस होते हैं, उनका उत्सर्जन ज्यादा मात्रा में करेंगे तो वह संघनित होने के पश्चात जल बूंदों के रूप में पुनः धरातल पर चले आते हैं। तो ये हम लोगों का आपदा है। थैंक यू।